एक पेशेंट की राइट किडनी स्टोन की लिथोट्रिप्सी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मरीज़ आराम से लेटा हुआ है। मेरे चैनल पे लिथोट्रिप्सी की पहले भी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो सारी की सारी अल्ट्रासाउंड गाइडेड लिथोट्रिप्सी हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सरे गाइडेड सी आर्म गाइडेड लिथोट्रिप्सी की है। ये वो रिमोट है जिससे मैं लिथोट्रिप्सी की पूरी मशीन को कंट्रोल करता हूँ। ये लिथोट्रिप्सी के शॉक्स जितने पेशेंट को लग चुके हैं और ये उन शॉक्स की एनर्जी है। ये जो वाइट वाला बटन है ये शॉक शुरू करने का बटन है। इसी को प्रेस करने से शॉक रुक भी जाते हैं और इसी को दोबारा प्रेस करने से शॉक चल पड़ते हैं। ये वाला बटन मेम्ब्रेन को इन्फ्लेट और ये वाला डिफ्लेट करने के लिए है। मेम्ब्रेन में इन्फ्लेट करेंगे तो पानी भरेगा, डिफ्लेट करेंगे तो पानी निकल जाएगा। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिससे मैंने पहले सारी की सारी वीडियोस दिखाई हैं। ये उसका प्रोब लगा हुआ है, लेकिन ये बंद की हुई है क्योंकि मैं लिथोट्रिप्सी सी आर्म के साथ कर रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड फोकसिंग में फ़ोकस करने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अल्ट्रासाउंड फोकस में स्टोन आगे पीछे तो फोकस हो जाता है, ऊपर नीचे फ़ोकस करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जबकि एक्सरे सिस्टम में डुअल फोकसिंग होती है, अप डाउन भी और आगे पीछे भी। इस तरह जो एक्सरे पे स्टोन फोकस होता है, सी आर्म पे स्टोन फोकस होता है, उसकी फोकसिंग 100% एक्यूरेट होती है। ये मरीज़ का फुल व्यू देख लें। अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने स्टोन दिखाया हुआ है। वाइट कलर का जो है ये गैस शैडो है और छोटा सा ब्लैक कलर का जो इस एरो के मिनिमल सा नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला ये स्टोन है। पेशेंट क्योंकि सांस ले रहा था इसलिए ये स्टोन थोड़ा सा नीचे हो गया है। इसको वाइट ब्लैक भी कर सकते हैं जिस तरह नॉर्मल एक्सरे में आता है। ये मैंने आपको करके दिखाया। ये मॉनिटर का दूसरा हिस्सा जो है ये इमेज को स्टोर करने के काम आता है। मैं 4 इमेज एट अ टाइम स्टोर कर सकता हूँ ताकि मुझे पेशेंट के पहले की सिचुएशन और पेशेंट के बाद की सिचुएशन, लिथोट्रिप्सी से पहले और बाद में स्टोन की पोजीशन और उसके टूटना या ना टूटना वगैरह मुझे पता लग जाए। ये ट्रीटमेंट हेड है, बॉल है, पेशेंट के साथ अटैच है। उसकी मेम्ब्रेन प्लास्टिक की बनी हुई है। इसमें पेशेंट को दर्द ज़रा सा भी नहीं होता। अभी मैं आपको इस पे हाथ लगा के भी दिखाऊंगा। हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है बस। ये देखिए मैंने हाथ लगाया हुआ है। जैसे ही शॉक लगता है तो ये रोशनी सी भी पैदा होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सी आर्म बन गया है। अब मेरे पेशेंट इंशाअल्लाह 100% रिज़ल्ट के साथ वापस जाएंगे, खुश होकर वापस जाएंगे। पथरी निकलने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है, लेकिन बहरहाल वो काबिल बर्दाश्त होती है और हम दवाइयाँ भी साथ देते हैं। पूरे रूम का एक फुल व्यू देता हूँ मैं आपको। देखें, पेशेंट को किसी किस्म का दर्द नहीं हो रहा, सुकून के साथ पेशेंट लेटा हुआ है। दूसरे एंगल से चलते हैं तो सामने सी आर्म डबल उसकी स्क्रीन नज़र आ रही है, मॉनिटर नज़र आ रहे हैं। ये उस कंपनी का नाम है, टेक्नोमेड मेडिकल सिस्टम। फ्रांस की कंपनी है जिसकी मशीन मैं इस्तेमाल करता हूँ।
मैनुअल मशीन है, ये ऑटो नहीं है। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनें हैं जिन पे सिर्फ कंप्यूटर क्लिक करने से ही टेबल खुद ब खुद ऊपर नीचे होके स्टोन को फोकस कर देता है। इसमें मैनुअल सिस्टम हमें खुद से पेशेंट को आगे पीछे टेबल को ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि स्टोन को शॉक के सामने लाया जा सके, फोकस किया जा सके। इस रूम के लिए एसी लाजमी है। एयर कंडीशनर के बगैर लिथोट्रिप्सी की मशीन चलाना बहुत ख़तरनाक है, लेकिन आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसलिए एसी मैंने बंद रखा हुआ है। ये है वो इलेक्ट्रोड जिससे शॉक्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जिस तरह कार के प्लग में स्पार्किंग होती है, इस तरह इसी में भी स्पार्किंग होती है और इसी से ही लाइट आती है और इसी से ही शॉक निकलते हैं, जो वाटर से होते हुए जो बैलून के अंदर होता है वो फिर पेशेंट के अंदर जाते हैं। उसके ऊपर जेल लगी होती है, जेल लगाना लाजमी है वरना साउंड वेव जेल के बग़ैर असर नहीं करती। सॉरी, शॉक वेव्स, वो भी वैसे हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव ही हैं, कोई नई किस्म की वेव नहीं है वो। पाँच 500 शॉक्स पूरे करने के बाद ये शॉक्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये आवाज़ इसकी बंद हो गई है। फिर इस बटन को 2 दफ़ा प्रेस करना पड़ता है। पहले दफ़ा प्रेस करने से ये बटन बंद हो जाता है, दूसरी दफ़ा प्रेस करने से दोबारा चालू हो जाता है। 500 शॉक्स के बाद बटन को 2 दफ़ा प्रेस करना लाजमी है शॉक्स चलाने के लिए। ये अब मैंने चला दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।